इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47। जोका लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2014 की। शेयर होल्डर फंड है, इसमें पहले शेयर कैपिटल 14 लाख से 15 लाख हो गई है, लेकिन हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में कोई इन्फॉर्मेशन निकल आती है इंपॉर्टेंट। टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर 16,000 रुपये दिया हुआ है। मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सेल परचेज अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका सीधे मतलब है कि हमने 1 लाख रुपए की इशू की है कैपिटल, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। फिर फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख के बाद रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर नोट देखेंगे। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 1,25,000 से 2 लाख की हो गई है, तो ये भी उधार लिया है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 75,000 ये ऐड कर देंगे। फिर फ्रॉम लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 75,000। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग हमने कर लिया। थर्ड है प्रोविज़न शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, 2 नंबर नोट है। ट्रेड पेबल्स 83 से 15,000 रह गया, तो ये लगभग 68,000 हमारा माइनस हुआ है। तो ट्रेड पेबल्स जब डिक्रीज़ होते हैं, करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि पेमेंट की है करंट लायबिलिटी की। ये माइनस कर देंगे हम ट्रेड पेबल्स 68,000 के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं 3 नंबर, फिक्स एसेट 4 नंबर, इंटेंजिबल एसेट 5 नंबर, सारे वर्किंग नोट देखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर जुड़ेगा, और कैश एंड बैंक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये दोनों चीज़ें हम जोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों चीज़ों का ऐड होके इंक्लूड होगा। ये कितना है, 12 और 5 17,000 रुपये, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा 8 और 14 22,000, ठीक है। तो ये 17 और 22 देख ही लेते हैं साथ के साथ ही। 17,000 और 22,000 रुपये आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस जुड़ के क्लोजिंग के बराबर, ठीक है। बिगिनिंग और एंड पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। उसके बाद है इन्वेंट्रीज 59,000 से 37 रह गई है सिर्फ, और करंट एसेट डिक्रीज हुआ है, तो मिनटू से सेल किया होगा, तो कैश आया है, प्लस होने वाला है, प्लस हो जाएगी इन्वेंट्री 22,000। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, तो 3,000 रुपये की पेमेंट, जाके लोग को उधार दे रखा है, रिसीवेबल बड़े हैं, तो ये 3,000 माइनस हो जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे। क्लियर। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में पहला है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000 से बढ़ के हो गया है 2,50,000, यानी कि इस साल का प्रॉफिट कितना आया, 1,40,000 रुपये। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर कितना हो गया, 140। क्लियर। इसके अंदर हम ऐड क्या कर देंगे, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, अगर कोई रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफ़र किया है, अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है कौन सा, प्रीवियस ईयर का, या फिर इंटरिम डिविडेंड है कौन सा, करंट ईयर का, तो वो सारी चीज़ें ऐड करके हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी हम लिखते जाएंगे।
ये 250 और 110 हमने लिख दिया। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवर ड्राफ्ट 10 से 12 हो गया है, तो ये करंट लाइबिलिटी बट इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी मानना है, क्योंकि यही हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें कहता है कि ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को फाइनेंशियल ही मानना है। तो 10,000 से 2000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, तो 2000 रुपया प्लस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर? इंक्रीज इन बैंक ऑफ ड्राफ्ट। वापस चलें, 18,000 रुपये प्रोविज़न फॉर टैक्स इस साल बना है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, और 11,000 रुपये ओपनिंग है। और इस रिगार्डिंग हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 16,000 रुपये, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम बना लेंगे। ओपनिंग 11,000, क्लोजिंग 18,000। ओपनिंग 11,000 रुपये, क्लोजिंग 18,000 रुपये। देखो प्रोविज़न वगैरह हर चीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है ओपनिंग, तो क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड लिखने का मतलब ही ये है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तभी तो डेबिट साइड लिखा, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा तो वो डेबिट साइड लिख के बराबर लिख देते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, क्या कह रहे हैं कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो टैक्स अगर 11,000 ही पे करते फिर तो हमें ये बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब इसमें डिफरेंस आ गया, पिछले साल 11,000 रुपये था हमारा बैलेंस, लेकिन हमने पे कर दिया फालतू 16,000, 5,000 रुपये फालतू पे किया है। तो जहाँ भी 5,000 फालतू ही हमने मतलब ट्रांसफ़र किया होगा जितना हमें दिख रहा है, बैलेंस फिगर से पता चल जाएगा कि इस साल कितना ट्रांसफ़र किया। तो ये आ गया हमारा 0,0,0 14 असल आ गया 1,34 में 11,000 गया तो 23,000 रुपये हुआ। ठीक है, 3 1 4 2 1 3, ठीक है, 23,000 रुपये। चौदह, ठीक, इतना ही आएगा। क्लियर? तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, प्रोविज़न फॉर टैक्स पेमेंट दिखाएंगे 16,000 रुपये, कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, और 23,000 हम मानेंगे ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए जहाँ पर। तो हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस का 23 हम जहाँ ऐड कर देते हैं, बाकी कोई है नहीं, ना कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र है, ना ही कोई डिविडेंड वगैरह पे किया है। तो 163 इसका बैलेंस आ जाएगा, वो हम देख लेते हैं। 163 प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। और दूसरा 16,000 रुपये हमें अकाउंट से पता चला, पेमेंट की है 16,000, तो पेमेंट दिखा देंगे, तो 16,000 रुपये की पेमेंट दिखाएंगे बिल्कुल लास्ट में ऑपरेटिंग सेक्शन में, 16,000 रुपये माइनस कर दिया। उसके बाद मशीनरी है, ओपनिंग बैलेंस 17 लाख था, क्लोजिंग 20 लाख हो गया, और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 90,000 और 1,40,000। तो पहले तो मैं इस चीज़ का बैलेंस लिख लेता हूँ, अकाउंट्स बना लेते हैं दोनों के, 17,000 और 20 लाख। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग है 17 लाख, क्लोजिंग है 20 लाख। क्लियर? उसके बाद हमें बताया गया कि 90,000 और 1,40 अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग बैलेंस 90,000 रुपये, क्लोजिंग है 140। अब हम क्या करेंगे, इस साल जितना ट्रांसफ़र किया जहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन, जो चीज़ बेच दी उसका अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जहाँ लिखेंगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पर। क्लियर? तो मशीन नेट जो बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू ही है इसकी, है ना, 10,000 रुपये। और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे 40,000 लग चुका है, बेची है
2000 रुपये। इस 10,000 में से -40,000 डेप्रिसिएशन नहीं करना है आपने, माइनस गलत हो जाएगा कर दिया तो, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, नेट बुक वैल्यू लिखी है इन्होंने, मतलब ये रिटर्न डाउन वैल्यू ही दे दी आपको 10,000। इसको गलती से भी इस 40,000 को जहाँ माइनस ना कर देना पिछले क्वेश्चन की तरह। अच्छा, कितने में बेची है? सोल्ड 2000 में, तो कहने का मतलब 8,000 का लॉस हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको? बाय बैंक 2000 रुपये आ जाएगा बैंक में, लॉस कितना हुआ? 8,000। अकामुलेट डेप्रिसिएशन इस पे कितना हो चुका था? वो हो चुका है हमारा 40,000, ये लिखा हुआ है जो अकामुलेट डेप्रिसिएशन। तो ये 40,000 जहाँ से हम रूट ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्लियर, दोनों जगह आ जाएगा, ट्रांसफ़र किया जहाँ से और वो जहाँ आ गया। तो अब पता चल जाएगा हमें कि साल के दौरान कितना डेप्रिसिएशन हमने 180 इस साल के दौरान हमने 90,000 ही ट्रांसफ़र किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 90,000 को तो ऐड करेंगे कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट इसका दिया हुआ है 3 नंबर, सॉरी चला गया था स्क्रॉल होके अपने आप, वापस आ रहा हूँ। 47वां क्वेश्चन, हमारा 90,000 रुपये डेप्रिसिएशन क्लियर। इसके अलावा 40,000 इसका कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ जहाँ आ गया है, इस चीज़ का कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक। इफेक्ट जिस चीज़ का पड़ेगा, एक तो ये 2000 का पड़ने वाला है, एक यहाँ बैलेंस निकालेंगे अभी हम, और ये 8,000 रुपये का इफेक्ट आएगा एक। ये 8,000 में लिख देता हूँ, लॉस ऐड कर दिया हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और इसके अलावा बैलेंस निकालें, ये आ गया 20,40,000 20,50,000 हो गया, ठीक है। दूसरी साइड 17 लाख है, तो 3,50,000 आया। ये कहाँ से आया? बैलेंस फिगर से। पता चल गया कि हमने परचेज की है, प्रॉफिट कोई है नहीं सेल पे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 2,000 रुपये को लिखेंगे प्लस, और 3.5 लाख को माइनस, कहाँ पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 2,000 और 3.5 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,350, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ मशीन। उसके बाद पेटेंट्स हैं 30,000 से 50,000 हो गए। इसका मतलब परचेज किए होंगे, परचेज किए हैं तो ऐड कर मतलब पेमेंट दिखा देंगे। परचेज ऑफ पेटेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये भी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी, इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा ये। इसके बाद टैक्स की हमने पेमेंट करी थी, ये 16,000 रुपये की पेमेंट भी दिखा दी मेरा ख्याल, तो बिल्कुल लास्ट में, हाँ ये दिखा दी हमने टैक्स पेड। और मशीन का हमने सब कुछ कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन पूरा होता है। देख लेते हैं, कोई पॉइंट डिस्कस करने से अगर रह गया होगा तो वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आए सारे, प्लस माइनस करने से हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया आफ्टर टैक्स पेमेंट। उसके बाद ये तीनों पॉइंट हमने कर दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पता चल गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पता चल गया। ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, ABC के जोड़ 5,000 आया था इसमें, और क्लोजिंग बैलेंस के वो बराबर आ गया। वर्किंग नोट्स ये हमने ऑलरेडी कर ही लिया,
में ड्यूरिंग द ईयर 163, ये 163 हमने निकाल ही लिया था, ठीक है। और इसके अलावा मशीनरी अकाउंट हमने बना लिया, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी बना लिया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया और कैश इक्विवेलेंट भी। ये 47 तक क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।